अस्थमा से परेशान हैं, बार बार खांसी आती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है। तो ऐसे में अगर आप इन 3 बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। कौन सी हैं वो 3 बातें? तो चलिए जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब चीज़ों से, इन सिम्टम्स से बचने के लिए, अपने अस्थमा को मैनेज करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है। नंबर 1, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। इवन अगर आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोकिंग करता है तो आप उसके साइड में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। जब वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो वो धुआं जो बाहर आता है वो आपके एयरवेज में जा सकता है और एलर्जन की तरह आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अस्थमा जब आप फेस कर रहे हैं तो स्मोकिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, और इसके साथ साथ आपको अपने नियर बाय जो भी लोग हैं वो भी स्मोकिंग करते हैं तो उनसे भी थोड़ी समय के लिए दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है आपको अपनी लाइफ शेड्यूल में, अपने डे लाइफ में एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना होगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ख़राब रहता है अस्थमा में। अगर आप बिल्कुल सिस्टम पर काम करते रहते हैं या एक जगह बैठ गए तो वहीं बैठ के, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है शरीर में, तो ये गलत हो जाता है। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पर योगा करना चाहिए। आप अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें। इस तरीके के योगा आपकी सांस की जो कैपेसिटी होती है, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, एयरवेज के स्पेस को बढ़ाते हैं और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगा का सहारा लें और दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट तक ये योगा करें। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। हाँ, शुरुआत में आप इसे 5-10 मिनट से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे आपके एयरवेज का स्पेस भी बढ़ेगा और आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम भी बहुत ईजिली मैनेज होगी। जो तीसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है जो आपके शरीर में आने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं। चाहे वो हल्दी हो, ग्रीन टी हो। ग्रीन टी में भी आपको बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके वेट को मेंटेन करने में भी मदद करती है। तो आप डेली बेसिस पर ग्रीन टी ले सकते हैं। हल्दी भी आपको सारी प्रॉपर्टीज़ देती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हल्दी में जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसी तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की एक लंबी लिस्ट है, आप उसको फॉलो करें और उन्हें अपने डे शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएंगे तो जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, और जब ऑटोमेटिकली आपके एयरवेज में आई हुई सूजन कम होगी तो जो म्यूकस फॉर्मेशन है वो भी धीरे धीरे कम होगा, और आपकी जो श्वास की नली है, सांस लेने की नली है, या जैसे हम एयरवेज बोलते हैं, उसका स्पेस बढ़ेगा तो जो आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इन 3 बातों को फॉलो कर कर आप अपने अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्या आप इन तीनों बातों को फॉलो कर अस्थमा को ठीक कर सकते हैं? जी नहीं। अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है, तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं और आपको लगता है अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता तो आप गलत हैं। भारत होम्योपैथी ने कई अस्थमा रोगियों को ठीक किया है। अगर आप भी अस्थमा फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।